जनाबे सैयदा सलाम अलैहा को कुछ उनके हारियों ने आके कहा बाग़े फदक से, यही लफ्ज मुझे बताया गया, आप इस्तेमाल करते हैं जो ज़राअत करते हैं किसान। तो हारी एक मर्तबा आए और आने के बाद जनाबे सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। बीबी ने दरवाजा बगैर खोले आवाज दे के कहा क्या काम है? कभी भी हम सब मुलाजिम हैं और हमें निकाल दिया गया बाग़े फदक से। किसने निकाला? हुकूमत ने। क्यों निकाल दिया? का कोई वजह नहीं दी। कहा कि आज से बाग़े फदक हमारा। बीबी ने कहा ठीक है आप लोग जा सकते हैं। फौरन जनाब फिजा से कहा बनी हाशिम की खवातीन को बुलाओ, मुझे अपना हक मांगना, हक के मुतालबे के लिए मुझे दरबार जाना। चलिएगा, मैं फजाइल में पेश कर रहा हूँ, अभी मसाइब पे नहीं आया हूं, मजमा मेरे साथ रहेगा। तो एक मर्तबा खातून जन्नत ने बनी हाशिम की खवातीन को बुलाया, जो आपकी तमाम रिश्तेदार थी बीबियां। बुरका लिया, जनाब अस्मा से कहा साथ चलो। जनाब उम्मे ऐमन को, जनाब फिजा, सारी बीबियां बीबी के साथ हैं, चारों तरफ बीबी के सारी बीबियां और खुद बीबी बुरके में है। एक मर्तबा सारे मदीने में बात फैल गई कि सैयदा मस्जिद में आ रही हैं। सारी मस्जिद भर गई, मदीने की मस्जिद नबी। जनाब सैयदा ने आने के बाद एक मर्तबा हम्द बारी ताला बजलाई और तारीफ करने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अलहमा वलहु शुक्र अलामा अनअमा। तमाम तारीफें उस खुदा की जिसने जो हमें नेमतें दी किसी को नहीं, जो उसने हमें इल्हाम किया हम पे वही नाजिल की किसी को नहीं दी। यहाँ जनाबे खातून जन्नत ने खुतबा शुरू किया और एक मर्तबा खुतबा देने के बाद मजमे को खुतबा दिया। चारों तरफ बीबियां हैं आपके। जानते हैं क्यों खुतबा दिया? जब इमाम में वक्त पे पाबंदी थी तो जनाबे सैयदा ने इमाम का दिफा करना सिखाया। विलायत का दिफा करने वाली पहली मुजाहिदा जनाबे फातिमा। मजमा चलेगा मेरे साथ? तो गिरामी उसी सीरत पे जनाबे ज़ैनब ने अमल किया। जब पहले अली पे पाबंदी थी तो जनाबे सैयदा ने खुतबा दिया। जब चौथे अली पे पाबंदी थी तो सानी ज़हरा ने खुतबा दिया। गिरामी अब जनाबे सैयदा तशरीफ लाई और आने के बाद आपने एक मर्तबा खिताब किया और कहा मुझे मालूम है मेरे तमाम शिया सुन्नी भाई मौजूद हैं, किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करूंगा, बड़े मुहतरम अंदाज से चंद मतालिब पेश करूंगा, मजमा मेरे साथ रहेगा। तो एक मर्तबा कहा कभी बाग़े फदक हमारा है और वहां से आपने मेरे हारियों को निकाल दिया, वजह क्या? कहा ये हमने अपने कब्जे में ले लिया, ये आपका नहीं। तवज्जो, ये अमामा मेरे सर पे है। अगर कोई आदमी दावा करे ये अमामा उसका है तो गवाह की मुझे नहीं उसे जरूरत है। पहुंच रहे हैं? पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये अंगूठियां मेरे हाथ में हैं तो मेरी हैं। अगर कोई आदमी कहे नहीं ये अंगूठी मेरी है तो उसे गवाहों की जरूरत है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरे पास है। कानून भी यही कहता, अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ पोजेशन, अरबी में कहते हैं कायदतुल यद। ये पूरी दुनिया को कानून रसूल खुदा ने दिया, अंग्रेजों ने इस्लाम से लेके दुनिया में आम किया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो जो शय जिसके कब्जे में होती है उसकी है। अगर कोई आदमी दावा करे कि इसकी नहीं मेरी है तो फिर उसे गवाहों की जरूरत है। बात अगर पहुंच गई हो, इशारों में पहुंच जाइएगा, मुझसे मत कहलवाइएगा। तो एक मर्तबा बीबी ने पूछा क्या बात है, तुमने मेरे हारियों को निकाल दिया? जब हारी हमारे कब्जे में, बाग़े फदक हमारे, तो बाग़े फदक हमारा, गवाहों की तुम्हें जरूरत है? क्या नहीं, आप गवाह लाइए। अगर आप कहती हैं बाग़े फदक आपका है तो आप गवाह लाइए। बात पहुंच रही है? मैं इशारों में आगे चल रहा हूं, आप गवाह लाइए, मैं बाग़े फदक वापस कर दूंगा। बीबी ने कहा अच्छा अगर तुम मुझसे गवाह मांगते हो तो मैं गवाह ले आती हूं। मेरे पहले गवाह अली। चलेगा मजमा? मैं जानता हूं बहुत आखिर हो गई और आप बहुत अजियत में बैठे हैं कि लोग जिस तरह से जमे गफीर है, लेकिन चलते रहिएगा। बीबी ने कहा मेरे पहले गवाह अली इब्न अबी तालिब।
तो अब हुकूमत हाकिम ने कहा कि हमें अली की गवाही कबूल नहीं। तो बीबी ने फरमाया क्यों? अली इब्न अबी तालिब की गवाही क्यों कबूल नहीं? तो उन्होंने कहा अली आपके शौहर हैं, इसलिए हम अली की गवाही कबूल नहीं करेंगे। अब बीबी ने सवाल किया, क्या कुरान में कोई आयत आई है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? तवज्जो हो। तो हाकिम ने कहा नहीं, कुरान में आयत तो नहीं है। बीबी ने फरमाया क्या कोई हदीस है मेरे बाबा की कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? क्या नहीं, हदीस भी नहीं। क्या फिर क्यों गवाही कबूल नहीं करोगे? क्या बस हमारा फैसला यह है कि हम कबूल नहीं करेंगे। बीबी ने कहा ये क्या बात हुई, जब आयत नहीं है हदीस नहीं है तो गवाही कबूल क्यों नहीं करोगे? क्या हम गवाही कबूल नहीं करते, और गवाह तो ले आइए। बीबी ने कहा हाँ मेरे पास 2 गवाह और हैं। क्या वो 2 गवाह कौन है? कहा हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम। चलिएगा अब हजरात, मजमा है मेरे साथ। कहा मेरे 2 गवाह और हैं, हसन और हुसैन, मेरे दोनों बेटे। तो अब हाकिम ने कहा कि हसनैन की गवाही कबूल नहीं करूंगा, और उस पे तो हदीस भी है, पैगंबर कहते थे बालिग की गवाही कबूल है, नाबालिग की नहीं। ये दोनों नाबालिग हैं। क्या तुमने ये सुना? मेरे बाबा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है ना हजरात को? बीबी ने सवाल किया मेरे बाबा की हदीस सुनिए, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है। कहाँ हदीस सुनी है? मैंने बहुत तेजी से पेश कर दिया, दोबारा पेश करता हूं। मेरे बाबा ने फरमाया जब एक 4 बरस के थे, दूसरे 3 बरस के थे, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, बनेंगे नहीं। अब पहुंच गए हजरात। ये नहीं फरमाया था जब बालिग होंगे तो सरदार बन जाएंगे। आपने फरमाया था, सरवर कायनात ने फरमाया था हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। तो बीबी ने फरमाया जब मेरे बाबा ने इनके बालिग होने का इंतजार नहीं किया और फरमाया ये दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं, तो तुम कौन होते हो कि रद्द कर दो कि ये बालिग नहीं है? क्या कुछ भी हो जाए मैं गवाही कबूल नहीं करूंगा। बीबी ने कहा ठीक है फिर एक और गवाह ले आती हूं। बीबी ने इशारा किया हजरत उम्मे ऐमन की तरफ। हजरत उम्मे ऐमन जनाबे आमिना की कनीज थी। हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा मादर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब एक मर्तबा जनाबे आमिना से रसूल खुदा को मीरास में मिली। रसूल खुदा ने कहा मैंने आपको आजाद किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपकी वालदा से वादा किया था जब तक जिंदा रहूंगी आपकी बेटे की खिदमत में रहूंगी। रसूल खुदा से मीरास में मिली जनाब सैयदा को। भाई मैं कहता हूं सलाम हो उस बीबी को जिसने पंजतन की खिदमत की हो। हजरत उम्मे ऐमन है ना बच्चा मेरे साथ? तो हजरत उम्मे ऐमन की तरफ इशारा किया जनाब सैयदा ने, कहा उम्मे ऐमन मेरी गवाह। जनाब उम्मे ऐमन आई तो हुकूमत ने एक मर्तबा कहा कि नहीं, उम्मे ऐमन खातून है, कुरान में मौजूद है आयत कि 2 खवातीन की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। ये एक है, इनकी गवाही आधी है, इनकी गवाही हम कबूल नहीं करते। तो जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो, मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। जनाब उम्मे ऐमन सहाबा के मजमे के सामने आई, बूढ़ी खातून थी, दोनों हाथ कमर पे रखे और एक मर्तबा कहा अय्युहन नास, ऐ लोगो। याद है इसी मस्जिद में रसूल खुदा ने फरमाया था कि अगर कभी उम्मे ऐमन गवाही दे तो इनकी गवाही आधी नहीं पूरी है। अब है मजमा मेरे साथ? जनाब उम्मे ऐमन ने सवाल किया सहाबा के मजमे से, सब खामोश रहे, किसी ने तस्दीक नहीं की। जब सब खामोश रहे ना तो जनाब उम्मे ऐमन ने सवाल किया तुम सबकी खामोशी बता रही है सबको याद है। खामोशी बता रही है सबको याद है, नहीं तो कहते थे हमें याद नहीं। पैगंबर ने ऐसा नहीं फरमाया था। आप सबका खामोश रहना, बीबी ने जनाब उम्मे ऐमन ने फरमाया खामोश रहना बता रहा है कि सबको याद है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था उम्मे ऐमन की गवाही आधी नहीं पूरी है, क्योंकि इन्होंने मुझे पाला, मेरी बेटी फातिमा को पाला, मेरे नवासों को पाला,
कहा ये इस घर की खादिमा रही है, इनकी गवाही आधी नहीं, पता नहीं मजमा है या नहीं है। एक मर्तबा हुकूमत का कि नहीं हम गवाही कबूल नहीं करते, हम गवाहों के बिना पे ये बाग़े फदक आपको नहीं देंगे। बीबी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम ये कहते हो बाग़े फदक मेरा नहीं, ये बताओ फिर किसका है। आधा मजमा पहुंच गया, बीबी के सवाल ही में जवाब है। भाई बहुत से लोग अभी नहीं हैं। बीबी ने कहा ये कहते हो ना बाग़े फदक मेरा नहीं, ये बताओ बाग़े फदक किसका है। तो हाकिम ने कहा कि बाग़े फदक रसूलुल्लाह का है। तवज्जो, बीबी ने कहा अच्छा तो फिर मानते हो मेरे बाबा का है। कहा ये तो मानते हैं बाग़े फदक रसूल खुदा का। कहा फिर अगर रसूल खुदा का है तो उनकी वारिसा मैं हूं। तवज्जो है ज़िदाने गिरामी, मैं सारा बजना मेरे साथ रहेगा। तो ज़िदाने गिरामी जनाब सैयदा खातून जन्नत ने कहा ये तो मानते हो मेरे बाबा का बाग़े फदक। मैं यहां पे एक और बात पेश कर दूं। दो इस्तिलाहात हैं इस्लामी फिक्र में, एक है माले गनीमत, जंग में जो मिले वो कहलाता है माले गनीमत। पैगंबर इस्लाम जब माले गनीमत आता था, जंग होती थी, तो सबको उसमें हिस्सा देते थे। सबसे ज्यादा हिस्सा होता था फातिह का, और फातिह हमेशा होते थे अली। माले गनीमत में सबका हिस्सा, फातिह का हिस्सा ज्यादा, फिर वो उनका हिस्सा जिन्होंने जंग की हो, घोड़ों पे सवार हुए हो, मुकाबला किया हो काफिरों का, मुशरिकों का, यहूदियों का, पता नहीं लोग हैं या नहीं, फिर उनका हिस्सा जो साथ आए हो लेकिन लड़े ना हो, और फिर उनको भी पैगंबर अता करते थे जो जंग के बाद पहुंचते थे। बादल फत जो जंग फतह होने के बाद पहुंच जाते थे ना, पैगंबर इतने करीम थे कि उन्हें भी अता करते थे। ये जंग के बाद पहुंचे, आ तो गए, कोई बात नहीं, इन्हें भी अता कर दो। अज़ाने गिरामी, अब जंग हुई थी खैबर में। तवज्जो हो, जंग में जो मिले वो है माले गनीमत। जहां जंग ना हो, सूरह अनफाल 8वां सूरह उठा के देखिए, उसे कहते हैं फै। वो माले गनीमत नहीं है, वो है फै। फे ये हमजा फै, उसमें मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं, वो सब रसूल खुदा का। अल्लाह ने कहा ए मुसलमानों, ना तुमने जंग की, ना घोड़ों पे सवार हुए, ना हथियार खरीदे, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं, ये सब मेरा रसूल का। सूरह अनफाल में ये अनफाल है, ये आज जो किसी की मिल्कियत नहीं, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये दरख्त, ये जंगलात, ये किसी के नहीं, ये सब इमाम ज़माना के हैं। मैं ममनून हूं आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, जिस प्यारे अंदाज से। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब ये फै में मुसलमानों का हिस्सा नहीं, माले गनीमत में मुसलमानों का भी हिस्सा। जंग हुई थी खैबर में, वहां माले गनीमत मिला, पैगंबर ने सब में बांटा। जब वहां से वापस आ रहे थे मदीने, तो रास्ते में है फदक। खैबर में भी यहूदी थे, फदक में भी यहूदी थे। खैबर के यहूदी जब हार गए तो माले गनीमत मिला। फदक के यहूदियों ने कहा हम जंग नहीं करेंगे, ए मोहम्मद हमें पता चला है आपके पास कोई हैदर कर्रार है। बस मैं तेज से चलता रहूंगा। तो फदक में जंग नहीं हुई, वो सब रसूल खुदा का। जब पैगंबर मदीने पहुंचे तो आयत नाज़िल हुई, वआतिल कुर्बा हक़्क़हू, अपने क़राबतदारों को जो सबसे करीबी हैं उन्हें उनका हक दे दीजिए, उन्हें उनका हक दे दीजिए। पैगंबर ने एक तहरीर लिखी,
लिखी, लिखवाई नहीं। पता नहीं मजमा कहां, सनद लिखी का बागे फदक फातिमा का है। अब समझ में आया ये बहुत से मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी हो गया पैगंबर को अनपढ़ साबित करना, कि अनपढ़ कहेंगे तो सनद माननी नहीं पड़ेगी। बात पहुंच रही है? सरवर कायनात ने सनद लिखी का सैयदा बागे फदक आपका। जनाब सैयदा ने कहा या अबुल हसन, जनाब अमीर से कहा मैं फदक जाऊंगी नहीं, ये सनद आपके पास रहे। तो मौला ने सनद लेने के बाद कहा सैयदा फदक आपकी मिल्कियत है और वहां पे हारी नस्ब करना मेरा काम है। अगर बात पहुंच गई है। अब जनाब सैयदा ने जब अपना मुकदमा पेश किया कि पैगंबर ने अपनी जिंदगी में सनद दी, मुझे दे दिया बागे फदक, तो बागे फदक मेरा है, वहां हमारे काम करते हैं, हारी काम करते हैं, मुलाजिम हैं। कहा नहीं हम नहीं मानते, गवाह लाएं, गवाह लाएं, रद्द कर दिए गए। तो अब बीबी ने सवाल किया बागे फदक किसका है? बात पहुंच रही है? तो एक मर्तबा हाकिम ने कहा कि रसूल खुदा का। फिर रसूल खुदा की वारिसा मैं, ये फिर रसूल खुदा की मीरास मेरी बनती है, मैं बेटी हूं। हाकिम ने यह कहा कि रसूल खुदा मुझसे कह गए थे कि नहनु माशरल अंबिया ला नरिसु वला नूरस, हम गुरोह अंबिया न किसी के वारिस होते हैं न हमारा कोई वारिस होता। वमा तरकना फहुवा सदका, जो हम तर्क कर जाएं, जो तर्क हम छोड़ते हैं वो सदका होता, मीरास नहीं होता। तवज्जो। तो हाकिम ने कहा जो हम छोड़ दिया, पैगंबर ने फरमाया वो सदका होता है और अहले बैत पे सदका हराम है। तो सदका हमारा हुआ, आपका नहीं है। तवज्जो। तो हाकिम ने कहा कि ये सदका पैगंबर ने मुझसे फरमाया था, ये सदका है। बीबी ने फरमाया कि नहीं ये मीरास है, मेरे बाबा का था तो मीरास है, मीरास मेरी है, मेरी। हाकिम भी अरब था। जब बीबी ने कहा मेरी मीरास है तो उसने पलट के ये नहीं कहा आपकी अकेली की मीरास कैसे हुई, 3 बेटियां और भी हैं। यानी वो मान रहे थे और बेटियां नहीं, आप ही की मीरास है या आपकी नहीं, सदका है। बात पहुंच रही है? इसी खुतबे में एक और भी दलील दे देता हूं। मैं पूरा खुतबा नहीं पढ़ सकता, मुझे अशरा चाहिए उसके लिए, मैं जल्दी जल्दी मुकम्मल कर रहा हूं मौजू। उसमें बीबी ने एक मर्तबा जब दरबार में आने के बाद खुतबा शुरू किया था तो कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना अबी रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूं कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह का, और मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा अल्लाह के रसूल हैं। मेरे बाबा, हमारे नहीं। तवज्जो हो, मेरे बाबा अल्लाह के रसूल हैं, मेरे बाबा। जब बीबी इस दुनिया में तशरीफ लाई थी तब भी कहा था मेरे बाबा अल्लाह के रसूल है। बस एक ही बीबी को हक हासिल है, कहे मेरे बाबा। आगे चल के बीबी एक और जुमला कहती है अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा हैं, तुम्हारी खवातीन में से किसी के बाबा नहीं है। सारा दरबार सहाबा से भरा था, किसी ने पलट के नहीं कहा नहीं 3 और भी हैं। मुझे नहीं मालूम मैं और दलील क्या पेश करूं। बात पहुंच गई है जाने के नाम सलामत में आबाद रहे, बीबी का साया आपके सर पे कायम दायम रहे। दलील पहुंच रही है ना मेरी? भाई मैं आपका ममनून हूं जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। ये आप सारा दिन थक चुके होंगे लेकिन मैं पेश कर रहा हूं मतलब को। तो जाने गिरामी वहां खातून जन्नत ने कहा कि मेरी मीरास है, मेरे बाबा का बागे फदक मेरी मीरास। उन्होंने कहा नहीं, रसूल खुदा ने मुझसे कहा था। हाकिम ने कहा रसूल खुदा ने मुझसे कहा था जो हम छोड़ जाते हैं वो तरका सदका होता, न हम किसी के वारिस न हमारा कोई वारिस। तवज्जो है मेरे साथ? न हम किसी के वारिस न हमारा कोई वारिस। अब बीबी ने सवाल किया तुम हर बात पे मुझसे गवाह मांगते हो, ये जो हदीस अभी अभी आपने पेश की है आपके पास कोई गवाह है? पता नहीं लोग हैं या नहीं।
ये जो हदीस अभी आपने पेश की है मेरे बाबा की, आपके पास कोई गवाह है इस हदीस का? तो हाकिम ने कहा नहीं, गवाह तो नहीं है मेरे पास। पैगंबर ने तन्हाई में मुझसे हदीस बयान की थी, उस वक्त कोई था ही नहीं। बीबी ने कहा मैं कैसे मान लूं इस हदीस को? मेरे बाबा पे कुरान नाजिल हुआ था, मेरे बाबा ऐसी हदीस कैसे पेश कर सकते हैं जो कुरान के मुखालिफ हो? मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का कि मैं कैसे मान लूं मेरे बाबा पे कुरान नाजिल हुआ। मेरे बाबा तुम सबसे बेहतर जानते थे कुरान करीम को, कैसे मान लूं मेरे बाबा ऐसी हदीस कहें जो कुरान के मुखालिफ हो? तो उन्होंने कहा कुरान के कैसे मुखालिफ है? कुरान कितना मालूम होता है उसी से पता चलता है। कुरान के कैसे मुखालिफ है हदीस? बीबी ने, ये जो मैंने इब्तिदा में आयत पढ़ी थी, बीबी ने इस आयत की तिलावत की, यूसीकुमुल्लाह लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ए ईमान वालो अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है कि तुम्हारे बेटों का हिस्सा बेटियों की निस्बत दुगना है। तवज्जो मेरी तरफ हो कि अल्लाह कहता है ईमान वालो तुम्हारे बेटों का हिस्सा बेटियों की निस्बत दुगना का हदीस, ये आयत है कुरान की। अल्लाह ने कहा सबके लिए मेरी वसीयत है, अगर कोई ईमान रखता हो बेटों का हिस्सा दुगना देगा बेटियों की निस्बत का। अल्लाह ने इस्तिस्ना नहीं लगाया, एक्सेप्शन नहीं दिया, इस्तिस्ना नहीं लगाया। अल्लाह ने नहीं कहा इसमें अंबिया शामिल नहीं है। भाई ये पाकिस्तान वाले भी इस्तिस्ना नहीं समझेंगे। आपके साबिका सारे हुक्मरान इस्तिस्ना मांग रहे हैं, यानी कानून है हमें इस्तिस्ना दे दो। पता नहीं लोग हैं या नहीं, यानी कानून की खिलाफ वर्जी भी हो तभी इस्तिस्ना दे दो, एक्सेप्शन दे दो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, या हैं पहुंचना नहीं चाह रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ने फरमाया आयत है, इसमें लिखा है कि सबके लिए कानून है, कहीं नहीं लिखा अंबिया के लिए नहीं। तू कहता है ना अंबिया किसी के वारिस ना उनका कोई वारिस। अब हाकिम खामोश। बीबी ने कहा एक और आयत सुन ले, वरिसा सुलेमान और दाऊदा, सुलेमान दाऊद के वारिस बने। सुलेमान बेटे नबी सुलेमान, दाऊद बाप। जो वारिस है वो भी नबी, जिसका वारिस वो भी नबी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तुम कहते हो कि कोई वारिस नहीं, ना नबी किसी के वारिस ना उनको कोई वारिस। कुरान कहता वारिस है। और अगर खबरदार आज का कोई मुसलमान कहे माज़अल्लाह जनाब सैयदा ने खता की थी, ये आयत पिछली उम्मतों की है, इस उम्मत के लिए नहीं है, तो कुरान की आयत सुना रहा हूं, वलन तजिदु फी सुन्नतिल्लाह तब्दीला, तुम अल्लाह की रविश में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। बस भाई मोहब्बतों का ममनून हुआ, आपकी बात पहुंच रही है क्या? कुरान की आयत है, दो आयत बीबी ने तीसरी आयत की तिलावत की। कुरान करीम ने जनाब ज़करिया सूरह मरियम उठा के देखे, जनाब ज़करिया ने दुआ मांगी जब जनाब मरियम की कफालत कर रहे थे। जनाब ज़करिया बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लावलद थे। एक मर्तबा जनाब मरियम को देखा का परवरदिगारा, इस बच्ची को देखने के बाद मेरे दिल में हसरत हुई है कि मेरे भी औलाद होती, मेरे भी औलाद होती, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन, परवरदिगारा मुझे जमीन पे ला वारिस ना छोड़ना, तू बेहतरीन वारिस है, मुझे वारिस इनायत फरमा। तवज्जो, यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का वारिस हो। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया जनाब ज़करिया को, वो है हजरत यहया। जनाब ज़करिया भी नबी, जनाब यहया भी नबी। जो वारिस है, कुरान कह रहा है यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो मेरा वारिस हो, जो वारिस है वो भी नबी, जिसका वारिस वो भी नबी।
अब हम मुसलमानों की माने कि कोई वारिस नहीं होता अंबिया का, या कुरान की माने? ये कुरान करीम मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। मेरा पहला इत्तेफाक है शहर में आपके, मैंने बिल्कुल इब्तिदा से रफ्तार तेज रखी ताकि ज्यादा से ज्यादा मतालिब कम से कम वक्त में पेश कर सकूं। अच्छा जाने गिरामी बीबी ने आयात की तिलावत की, कहा ठीक है लेकिन पैगंबर ने मुझसे तन्हाई में कहा था तो मैं वही बात करूंगा जो मुझसे पैगंबर ने कहा था कि ना हमारा कोई वारिस ना हम किसी के वारिस, चाहे मेरे पास गवाह ना हो। अचानक एक खातून की आवाज आई, कहा बाबा जान, जब रसूल खुदा आपसे कह रहे थे ना कि ना हम किसी के वारिस ना हमारा कोई वारिस, जो हम छोड़ जाएं वो सदका है, तो पर्दे में मैं सुन रही थी। बात वाज़ेह हुई? एक खातून ने गवाही दी, जनाब सैयदा के खिलाफ अपने बाबा को कहा कि नहीं मैं सुन रही थी, पैगंबर ने कहा था। तो हाकिम ने कहा अब तो हमारे पास गवाह भी है, अब तो बिल्कुल मिरास नहीं दूंगा। अच्छा क्या होता है कि जो झूठी गवाही देती है ना उनका हाफजा नहीं होता, भूल जाते हैं। तवज्जो, एक मर्तबा उसी का इंतकाल हो गया, बेटी ने कहा मेरे बाप को मेरी मीरास में पैगंबर के घर में दफना दो। है मजमा या नहीं? मेरी मीरास में मेरी पैगंबर को उनके घर में तदफीन की गई थी। तो कहा करीब में मेरे बाबा को यहां दफना दो। कहा क्यों दफना दे? इमाम हसन ने कहा मेरी मीरास में मेरे बाबा का हक बनता है। मैं अपने अल्फाज में पेश करूंगा। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा नानी अम्मा आपने तो मेरी माँ के खिलाफ गवाही दी थी कि बेटियों की मीरास नहीं होती। जब बेटियों की मीरास नहीं तो बीवियों की कहां से? अब बात पहुंच गई है जाने के लिए। तो मेरे तमाम के तमाम मुसलमान भाई, ये कुरान की आयत से जनाब सैयदा ने दलील दी है। ये तमाम के तमाम मेरे भाई इन बातों को गौर से सुनेंगे। सैयदा के मुतालबे को मैंने इसलिए पेश किया कि किसी ने कह दिया था लाहौर में कि सैयदा हक पे नहीं, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। बस भाई मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपकी मोहब्बतों का ममनून है वक्त थोड़ा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब वहां एक मर्तबा जब मुकदमा पेश हुआ, ना बीबी का हक माना गया, ना मीरास तस्लीम की गई और ना और मुकदमात को। एक मर्तबा किसी ने कहा कोई सनद है? बीबी ने कहा हाँ, एक तहरीर है। तहरीर को लेने के बाद एक ने उस तहरीर को फाड़ दिया। बस तहरीर का पारा करना था कि सैयदा से बर्दाश्त नहीं हुआ। बीबी के आंसू बहने लगे और बीबी ने बस एक जुमला कहा खबरदार ये न समझना ये मुकदमा खत्म हो गया। बीबी ने फरमाया रोज़े क़यामत ये मुकदमा मैं दोबारा पेश करूंगी। वल हकमुल्लाह, उस दिन हाकिम खुद खुदा होगा, हाकिम अल्लाह होगा। वल हकमुल्लाह वज़्ज़ईम मोहम्मद, मेरा मुकदमा लड़ने वाले वकील मेरे बाबा मोहम्मद होंगे, गवाह अली होंगे, हसन होंगे, हुसैन। मैं देखती हूं कौन मेरा मुकदमा रद्द करता है। ये रद्द करने वाले उस वक्त कहां खड़े होंगे? आंखों में आंसू आ गए।